ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਫ ਰੂਪੀ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 100 ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 125 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਗੜ ਕੇ ਜਿਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਾਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ NK ਸ਼ਰਮਾ, MD ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत धन्यवाद कुलवंत सिंह जी। तुसी बड़ी अच्छी टॉपिक लेकर के तुसी अज प्रश्न किया है और वाकई ये बड़ा बेनीफिशियल है, क्योंकि आज मतलब आप जब देखते हैं, जैसे तुसी क्या कि आप 100 साल और 125 साल की उम्र हो सकती है, तो उस बारे आप प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो बंदा मसा ही कोई 100 पूरा कर पाता है। 100 तो भी पहले ही काफ़ी पहले निकल जाते हैं, या बल्कि आप जैसे रिटायरमेंट शब्द जो यूज़ करते हैं वो कहते 58 हो गया, मतलब तो 58 के बाद डिक्शनरी का सब तो माड़ा वर्ड रिटायरमेंट ही है कि भाई अब ये बंदा निकम्मा हो गया, निकारा हो गया, मतलब सरकार ने उन्होंने कह दिया भाई अब ये कदे भी दी बोली लग सकती है, कदे भी बुलावा आ सकता है। तो इसनू किवें टालिया जाए, उसके लिए जो असी अगर कुछ लाइफ स्टाइल आयुर्वेद साडा इस बारे ये कहता है कि जीवेम शरद शतम, 100 साल तक जियो। तो उससे नाल वो भी कहते अगे भी सुनियाम शरदा शतम, 100 साल तक सुन सके, पश्चाम शरदा शतम, जिसे 100 साल तक देख सकें, 100 साल तक सुन सकें, 100 साल तक बोल सकें, 100 साल तक काम कर सकें। तो ये साढ़े मतलब अपना लक्ष्य है, अपने वेदां के अंदर इस चीज़ की वर्णन आता है। यानी किसी जमाने होंदा सी, लेकिन आज आप देख रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अपनी जो अपना जो दीर्घायु वास्ते, जो लंबी उम्र वास्ते जो जीवन शैली जो पॉइंट्स है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो वो नहीं फॉलो हो रहे हैं तो अपन उस हिसाब में अपन नुकसान उठाना पड़, कटौती हो जा रही है। उम्र भी अपना हेल्थ जो है इतनी कट, जितना तुसी हेल्थ के नियम पालन करोगे, जितना तुसी डिसिप्लिन लोगे, उतना तो मतलब फ़ायदा होता जाएगा। जितना तुसी घट करोगे उतना थोड़ा कम हो जाएगा। आप देखते हैं लाइफ च कई बंदा तो कहता यार 58 साल उम्र हो गई जी, 98 साल हो गई, और कई कहते यार बंदा 58 तुर पाया जी तो बड़ी जल्दी चला गया। तो वो क्यों होता है? इसीलिए कि उस बंदे की लाइफ स्टाइल देखो कि उसने सारी उम्र क्या किया है। कई बार मतलब बंदे ने पूरे नियम के हिसाब न रहा तो 80-90 पूरा कर जाएगा, और कई बार जल्दी मतलब बदपरहेजी करी, हेल्थ के नियमों का पालन नहीं कराया। क्योंकि आयुर्वेद एक साइंस है, और साइंस नैवर एक्सक्यूज, किसी को माफ़ नहीं करता। न इतने कोई भाई भतीजावत होता, ये नहीं होता कि नहीं यार ये तो चलो मेरे भरा का मुंडा है जी, ये तो मामे का मुंडा है जी, चाचे का मुंडा है, इनू थोड़ा माफ़, ऐसा नहीं है। जिसने भी गलती करी उन्होंने सज़ा मिलेगी। गलती मीन्स मतलब अगर आपने खान पीन च गड़बड़ कर ली, तो उसी बाद कोई ऐसी चीज़ खा ली जो लोड़ तो बद हो गई, तो तुरंत नाल सज़ा मिलेगी। फिर चाहे तुसी राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई अफसर हो, कुछ भी हो। तो ये हेल्थ के साढ़े नियम है। तो मैं इस संबंध से आज मतलब यही बताना चाहता हूँ कि अगर अपने ये डिसिप्लिन्स हैं, इन्हें तो क्या फ़ायदा हो सकता है। हर कोई ये कहता है ना, डिसिप्लिन का सब तो बड़ा फ़ायदा होता है कि ये जो मैं आज जो गल कर रहा हूँ वो केवल एक आम आदमी वास्ते नहीं, दिस इज़ फॉर ऑल एजेस। एक छोटे बच्चे तो लेके 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र, किसी भी उम्र वाला आदमी अगर इन्हें फॉलो करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। इससे सब तो पहली चीज़ जैसे है कि क्या होना है
कि अगर अपन डिसिप्लिन हिसाब में चलांगे तो वी विल गेट ए ऑप्टीमल ग्रोथ। शरीर की ग्रोथ सही ढंग से होगी। साढ़े कोल कई बार पेशेंट आते हैं, कहते यार साडा जवाक वधा फुलदा नहीं है सॉरी, ये ग्रोथ रुक गई, जड़ा सब ये गिट्टा रह गया जी, ये हो गया। तो ये क्यों हो गया भाई? इसका कारण ये है कि उसने डिसिप्लिन, तो एक ग्रोथ हमेशा मेंटेन रहे, इसलिए अपन को एक डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। दूसरा, अपन वातावरण तो बचाओ, इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर्स होने, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बारिश हो गई, तो हर एक लिए आयुर्वेद के अंदर हर मौसम की, हर ऋतु की एक चर्चा बनाई हुई है। किस ऋतु क्या खाना है, किस ऋतु ये चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो सही है। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ 100 ਸਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। हाँ बिल्कुल सही है कि जो स्टेप अगर आप एक डिसिप्लिन दे जो गाइडलाइंस असी में जो मैं अभी बताऊँगा तो उस दे मुताबिक आप मतलब लंबी उम्र भी कर सकते हैं और हेल्दी उम्र भी हो सकती है। और जड़ी बीमारियाँ जन्मांतरू हो गई या कोई एकदम ट्रॉमेटिक हो गई या कोई चोट लगन करके हो गई, सडन हो गई, कोई टॉक्सिसिटी करके हो गई, तो उसको भी अपना एक बचाव हो सके। किस तरह से उसनों आप एक लंबे समय तक खींच लिए, मतलब वी कैन स्टॉप द फर्दर डिटोरिएशन ऑफ द डिसऑर्डर। मतलब कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वर्गी बीमारियां भी उत्थे रुक जाएंगियां। यस यस, इफ़ यू फॉलो द डिसिप्लिन। तो इसलिए मैं तुहानूं कुछ गाइडलाइंस बता रहा हूँ। तो पहला नियम है साडा कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हाँ, जैसे ही सूर्योदय उस समय तक उठ जाओ। सूर्योदय तो पहला आप उठना चाहिए। सूर्योदय 6 बजे होंगे, आप 5:30 बजे उठ जाओ, थोड़ा पहले उठ जाओ, जरूर नहीं कि 3 बजे उठो, पर सूर्योदय तक उठ जाओ। जब सूरज ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ जल्दी पेगा। बिल्कुल, अपने पुराने बुजुर्ग कहा करते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वो जो सिद्धांत का जो वो अपनी हेल्थ से एक फार्मूला दिया हुआ है, उन्होंने अपन समझ नहीं पाया, अपन चलो उंझ कह दिया होगा, लेकिन वो बड़ा उससे बड़े सार छिपा हुआ है कि अगर बंदा सही समय पर उठ जाता है तो सही समय से सो जाता है तो वो ठीक रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो मेरा भी ये पहला आयुर्वेद का भी साडा पहला सिद्धांत ये है कि आप सूर्योदय तो पहले उठिए। दूसरा मतलब साडा अगर सूर्योदय से अपन इतनी मतलब एनर्जी मिल जाएगी, शरीर के अंदर सारे चुस्ती फुर्ती। तुसीं थोड़े दिन करके देखो, जड़े बंदे सूर्योदय तो पहले उठते, साडे हर घर च कोई ना कोई बुजुर्ग होंगे या अपने आड़े थोड़ा सा गुरु बुजुर्ग होंगे हैं जो जल्दी उठ जाते, वो सारी उम्र चुस्ती फुर्ती रहती है, सारा दिन भर। सन गेजिंग भी करनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ सूरज जाके ਉਹਦੇ ਚ बैठना भी हैगा? अगर कर लो और बढ़िया है, नहीं तो सवेरे उठ करके अपना रूटीन शुरू कर दो। काम उठना जरूरी है, मतलब बिस्तर ते नहीं रहना है। सूरज उठने के बाद अगर कहीं तो ऐसी व्यवस्था है कि थोड़ा सूरज की रोशनी का लाइट भी तुम्हें मिल रहा है तो और भी बढ़िया है, जब नहीं हो तो अपना दूसरा रूटीन काम तो शुरू करो। तो पहला मतलब सिद्धांत है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज। तो अगर ये तुसी मेंटेन कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा यू मेंटेन द डिसिप्लिन इन योर रूटीन। अपना एक डिसिप्लिन बढ़ा लो, मतलब डिसिप्लिन कह लो है जिन्होंने कहते बायोलॉजिकल क्लॉक। उससे अपना पानी पीने का समा, अपना लैटरिन जाने का समा, अपना पेशाब करने का समा, अपना रोटी खाने का समा, अपना सोने का समा, अपना काम करने का समा, एक डिसिप्लिन दे मिनट छो है। क्योंकि मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे तक मैं अपना इससे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद 8 बजे तक अपना नहा धो के फारिग हो जाता हूँ, 9 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 10 बजे मैं ऑफिस चला जाता हूँ, उसके बाद 1:30 बजे 2 बजे मैं अपना लंच ले लेता हूँ, 5 बजे तक फिर काम करता हूँ,
फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट कर देना, रिलैक्स करके अपना एक्टिविटी या वॉकिंग या कोई वो कर लेना एक्टिविटी अपनी, और उसके बाद अपना 6-7 बजे के बाद अपना थोड़ा सा पढ़ना लिखना अगर हो तो वो कर लेंगे, न्यूज़पेपर देख लेंगे हैं, टीवी देख लेंगे, इंजॉय कर लेंगे हैं, बाद च अपना रात में 10 बजे आप सो जाते हैं खाना खा करके। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप गलती क्या करते हैं कि अज तो रोटी आप खा ली 6 बजे खा ली, उठते सारी कहते यार मैं तो भुख लगी है, दूसरे दिन आप 3 बजे खा रहे हैं। लंच का टाइम हर एक आदमी का इतना डिफरेंस होगा कि साढ़े को जो पेशेंट आते ना वो कहता अज तो मैं 4 बजे खाधी जी रोटी का, सब भूख नहीं लगी जी, कोई कहता जी मैं 10 बजे खा ली जी, कोई कहता 4-2 अलग, मतलब इनडिसिप्लिन, एक रूटीन फिक्स नहीं है। ये भी बीमारी का कारण बना बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनता है, क्योंकि शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसनों एक हाँ सर्कैडियन रीजन होता है, और उस रीजन के अंदर मतलब हर एक नूं आपां जैसे किसी बंदे नूं आपां कहते भी आह काम तुसीं इस तरह करना है, तुसीं ये स्विच 8 बजे दबाना है, तो वो 8 एक दिन तो 8 बजे दबा, दूसरे दिन आपां नूं कहंदे ही नहीं, तो वो बैठा रहेगा। जब तुसीं तुहाडे मैदे नूं, स्टोमक नूं या तुहाडे एक्टिविटीज़ लंग्स नूं ਲਈ ਜਾਂ तुहाडे होर हर एक नूं एक टाइम सिस्टम बनाया हुआ, उस दे हिसाब नाल कर लोगे। साडा ये दावा है कि अगर बंदे नूं मतलब जैसे रोज़ 10 बजे सो जाता है तो अपने आप उसकी 6 बजे नींद खुल जाएगी। अगर मतलब वो 10 वाला क्लाक तोड़ देता है, वैसे हुण तो अभी एलोपैथिक वाले विद्वान भी ये कहने लगे साइंटिस्ट कि सब तो वधिया नींद का समय सवेरे शाम को 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक का है। उसके अंदर जो नींद आएगी दैट इज़ साउंड स्लीप होगी, और उससे किसी तरह के बुरे सपने नहीं आएंगे, और बंदा सब उठेगा तो अपने आप फ्रैश उठेगा। ये आप जनरली फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए अपन फिर कहता जी नींद की गोली खानी पैंदी जी, गोली खा के भी नींद नहीं आती जी। कई इस तरह के भी होंगे हैं, कोई लोग नींद सोने तो पहले चाह पी लेंगे कि नहीं जी मैं तो चाह पी के सोऊंगा जी। अपनी बैड हैबिट्स और खाना पीने की हैबिट्स भी है वो अपनी इरेगुलर की। तो पहला मेरा मंत्र तो यह है कि सूर्योदय से पहले उठो। दूसरा मेरा यह है कि अपना एक हर चीज़ का एक समा बना लो कि भाई ये असी इस तरह से आप करना चाहें। तीसरा साडा वो है एक्सरसाइज। हर बंदे नूं अपने बॉडी नूं एक मोशन देने लई टू मेनटेन ए सर्कुलेटरी हैबिट प्रॉपरली, अपने खून का सर्कुलेशन अगर सही ढंग से हो जाएगा तो अपन कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। उसके लिए अपन हल्का फुल्का एक्सरसाइज, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारी 100 दंड बैठे के लाइए, लेकिन तरह तरह के एक्सरसाइज होंगे हैं। छोटे छोटे एक्सरसाइज होंगे, माइनर एक्सरसाइज भी होंगे हैं, कई छोटी छोटी बैठे बैठे करने वाली एक्सरसाइज होंगी है, कई बड़े बड़े एक्सरसाइज होंगे हैं। कोई जिस तरह से भी सिंपल मतलब अपने बॉडी नूं फ्रैश करने लई, चुस्ती फुर्ती देने लई थोड़ा एक्सरसाइज, बॉडी नूं वार्म अप करने लई एक्सरसाइज जरूरी है, और वो जरूरी रहेगा तो आप निश्चित हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप जब वो एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा मतलब शरीर नूं वो कर सकते हैं कि आप मसाज करिए। एक्सरसाइज के बाद थोड़ी सी हल्की सी मसाज कर लो, तो आप ही कर लो, और क्या है भाई आत्मनिर्भर बनो। हर आदमी को जरूरी नहीं कि अपन सारा वही करना है। देखो मसाज के लिए ऐसा है कि ज़्यादातर तो सरों का तेल ही ठीक होता है, तेल की मसाज ही रूटीन च ठीक है। अगर कोई बहुत कोई नारियल तेल नहीं, वो इतना पतला होता है अपना रूटीन। उत्तर भारत के लिए तो सरों का तेल ही सबसे बढ़िया है, वही सब एब्जॉर्प्शन होता, ठीक भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है, और सारे मामले ठीक रहता है। तो सरसों के तेल की मालिश कर लो। उसके अलावा जो अगर तुम कोई जैसे बीमारी है, जैसे जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, या कोई और ऐसा मतलब कमर दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या कोई ऐसी, तो फिर उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकल ऑयल साढ़े बताए हुए होंगे, वो ले सकते हो। लेकिन जे इफ़ यू आर हेल्दी, जे तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तो तुम अपने सिंपल सरों के तेल नाल मालिश कर लो, उसी नाल ही मतलब सही हो जाएगा। बाकी इन्हों की घी वगैरह की मालिश वगैरह की कोई ऐसी बहुती लोड़ नहीं होती है। ये तो एक मतलब थोड़ा मेन पर्पज तो यह है टू इनक्रीज दी कुटेनियस सर्कुलेशन, शरीर के अंदर चमड़ी के अंदर सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो वो कोई भी ऑयली चीज़ मतलब होगी उससे कम हो जाएगा। उसके बाद आंदा है जी मतलब अपना फिजिकल एक्टिविटी का अपना एक रूटीन होना चाहिए कि भाई असी 10 बजे ऑफिस जाना है, असी 11 बजे ये काम करना है, 12 बजे ये काम करना है। एक डिसिप्लिन बना लो। अगर वो डिसिप्लिन में रहा तो तुम्हें ऑटोमेटिकली माइंड अपना हो यार मैंने हूँ इस वेले उत्थे जाना है,
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। या 6 बजे आप ये करना, 6:30 करना, 7 बजे करना, 8 बजे करना, मतलब दे मेक ए डिसिप्लिन। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बल्कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति है, चाहे और बड़े, ये लोग एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। और नहीं कुछ तो चलो तुम टीवी देखो, टीवी के अंदर आप देखते हैं तो वो जड़े बिल्कुल उन्होंने इतने डिसिप्लिन मैनर च होंगे। कोई सा भी प्रोग्राम आता है तो उससे वो जो होता है कि 10 मिनट तो 10 मिनट से ख़त्म होगा ही होगा। तो वो एक क्या है उनको ना टाइम मैनेजमेंट। तो वो टाइम मैनेजमेंट अपने एक रूटीन एक्टिविटी में चुस्ती फुर्ती लगा, अपन को पता लग जाएगा कि अपन ये काम इतनी देर करना है, इतने समय से कर लेना है। और मेरा अपना ये अनुभव है कि अगर अपन उस डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो शरीर एक्टिव बना रहेगा, चुस्ती फुर्ती रहेगी। तुसी जैसे एग्जाम्पल बताओ मैं, जब अपन परीक्षा का टाइम टेबल आ जाता है कि भाई थोड़ी 20 तारीख तो परीक्षा होनी है जी, 20 जनवरी तो परीक्षा होनी है, तो अपनी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। मुंडे कंपटीशन टेस्ट जिन्होंने भी परीक्षा देनी है ना, पूरे एक्टिव हो जाए, फुल ताकत से कर देंगे। और ऑन द कंट्री जे कदे पता लग जाएगी 15 तारीख को पता लगेगी जी परीक्षा कैंसिल हो गई है, कोई नहीं पढ़ता, छड़ देंगे हैं, तो वो सारी एक्टिविटी खत्म हो जाए। तो ब्रेन को शार्प रखने लिए, ब्रेन को कंटिन्यूस एक्टिविटी बनाने रखने लिए ये रूटीन डिसिप्लिन अपने लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा उससे कर सकता है। तो उससे बाद फिर अपन को एक मतलब हेल्दी पैटर्न बनाना पड़ेगा खान पीन का। खान पीन का हेल्दी पैटर्न का मतलब ये है कि जहाँ तक हो सके आप नैचुरल फूड्स खाइए। ये जड़े आजकल तरह तरह के जंक फूड्स आ रहे हैं, जो तरह तरह के मतलब जो दूसरे ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे बहुत सारे मिर्च मसाले होंगे हैं, बहुत सारी ऑयली चीज़ें होंगी है, बहुत सी सारी स्पाइसी चीज़ें होंगी हैं, वो चीज़ें अपने शरीर के सिस्टम को खराब कर देती हैं। कारण क्या है कि आप उस हिसाब से बने हुए नहीं हैं। कई बार आप चीज़ इतनी दे अपन अपनी खुराक अपने हिसाब नाल लेनी चाहिए। आप एक बंदे दी जो आम मनुष्य की इंटेस्टाइन होंगी है ना, वो 28 फीट लंबी होंगी है। तो जड़ा आप खाना खाओगे उसने 28 फीट की जर्नी सफ़र तय करनी है। तो अगर आप कोई इस तरह का मतलब वो खा लेंगे इतना हेवी मटेरियल, तो 28 फीट का सफ़र नेचुरली बहुत डिले हो जाएगा। फिर क्या हो यार, पेट भरा भरा ही रहता है जी मेरा तो खाली। कारण क्या है कि नीचे वे खाली नहीं हुआ। जब बॉडी खाली तब करेगी जब पूरा पचेगा। जो शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं वो पूरी अपनी एक्टिविटी शो करेंगे, तो उस हिसाब से अपन करना। तो अपना जो खाने के फूड हैबिट्स है, फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर नेचुरल फूड्स, जितने भी नेचुरल मिल जाए उन्ना करो। दूसरी चीज़ ये है कि अपने खाने के विच ऑयली स्पाइसी मतलब ये 3 चीज़ें, शुगर और साल्ट और स्पाइस, ये 3S ये याद रख लो। स्पाइस मसाले कम से कम हो, शुगर कम से कम हो और नमक भी कम, साल्ट भी कम से कम हो, स्पाइसेस, ये 3S। ये जो तीनों चीज़ां अगर आप एक डिसिप्लिन के विच रह लेवांगे फिर अपन मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप खाओ, मतलब ये नहीं कहना कि बंद कर दो, बंद नहीं करनी है, बट इट शुड बी इन ए लिमिटेड थेरापेटिक डोज। एक प्रॉपर मैनर के हिसाब नाल होना चाहिए कि भाई अपन जैसे अब देसी घी की मात्रा असी बता दें कि भाई 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना आप। तो 10 ग्राम तक तुसी खा लिया फिर देन ऑल राइट, फिर तो एनर्जी देगा। लेकिन जो 10 ग्राम के लालच तुसी हर मील के अंदर 10 ग्राम खाते रहे, या मतलब जब आई कटोरी तो पूरा 100 ग्राम खा गए, खाने लोग इस तरह करते हैं, तो वो उत्थे गड़बड़ हो जाएगी। 10 ग्राम खाओगे एनर्जी देगा, 100 ग्राम थोड़े से बोझ देगा, फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा, पेट मोटा हो जाएगा, चर्बी जमा हो जाएगी, शरीर वो हो जाएगा। साल्ट का भी यही है। साल्ट की जो मेडिकल साइंस की डोज बताता है कि 3 to 5 ग्राम इन 24 आवर्स। पूरे दिन के अंदर 3 से 5 ग्राम नमक की लोड़ होती है, मेडिकली रिक्वायरमेंट। अब आप अनुमान लगाओ, तुसी एक बार दही च 1 चम्मच पूरा भर के पा लेंगे, फिर दूसरा का यार कुछ कराना मज़ा नहीं आया, थोड़ा और पा दो, तो कितना सारा खा लेंगे। तो वो क्या करेंगे, दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट योर रूटीन एक्टिविटीज़। नमक जो है वो थोड़ा पानी में रोक देगा, फ्लो में रोक देगा, डिपॉजिट होगा, फिर पैरों सूजन आ जाएगी, ज़्यादा खाएगा। जितना बॉडी अपना एडजस्ट कर दी, जितनी लेवल तक कोशिश कर दी, लेकिन जे अगर मतलब वो नहीं हुआ तो वो किसी न किसी रूप से अपन डैमेज करेगा। ज़्यादा किडनी लोगों की बहुत ख़राब हो रही है आजकल। वो तो एक बहुत बड़ा कारण नमक है। नमक या नमकीन चीज़ा, मतलब ऐसा भी नहीं कि केवल सीधा साल्ट ही खा रहे हैं आप। कई लोग बड़े आंदे कहते नहीं जी मैं तो सेंधा नमक खाता हूँ जी, मैं तो वो मतलब
ऑल आर साल्ट। सेंधा नमक नो डाउट इस क्वालिटी उसकी जो और दूसरे नमक नालों अच्छी होंगी है, बेटर मानती, या उन्होंने आप प्योरिटी कह सकते कैमिकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाय जितना खा लो। मतलब जे अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं तो वो वाली मतलब मेरी मज्ज तो बड़ी अच्छी है और उसका दूध पीता है तो मैं 3 लीटर पी गया एक दिन च, तो वो तो नहीं, वो तो हल्की हो, तो नहीं, वो नहीं। चाहे दूध की क्वांटिटी फिक्स है, चाहे अच्छा है चाहे कैसा भी हो, अगर तो उसने लिमिट को तोड़ा है तो यू विल बी इन डेंजर, तो नुकसान होगा। ऐसे ही साल्ट द स्पाइस है। तो ये चीज़ें अगर आप एक डिसिप्लिन के विच चलाएंगे, आप जब भी डिसिप्लिन तोड़ांगे शरीर को नुकसान होगा। फिर उसके बाद आता है अपना एनवायरनमेंट वाला, कि एनवायरनमेंट च अपने जोड़े मौसम के अंदर बदलाव होंदा। आयुर्वेद के अंदर बसंत ऋतुचर्या अलग बताई हुई है, शरद ऋतुचर्या अलग बताई हुई है, ग्रीष्म ऋतुचर्या अलग बताई हुई है, हेमंत ऋतुचर्या अलग बताई हुई है। एक ये साड़ी 6 ऋतुआं अलग अलग ढंग से बनाई हुई है, और कि उससे अंदर एक एक चीज़ का अलग अलग वो बताया हो कि भी इस ऋतु आ चीज़ खराब करेगी, इस ऋतु ये करेगी। तो वो तुसी किसी भी आयुर्वेद वाले बंदे नाल सलाह मशवरा करके, क्योंकि इतना समा नहीं होंदा अपने कोल, पर फिर भी वो इंडिकेशंस होंदे हैं। जैसे मोटे तौर पे बता दूँ, जब हेमंत ऋतु मीनस विंटर, तो विंटर सीजन च आपां ठंड से बचाव वाली चीज़ें करनी चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। प्लस ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना हो तो इस सीज़न च खा सकते हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट से ऐसा है कि अपनी एक डोज है कि हर एक बंदे की अपनी बॉडी वेट उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। फिर भी आप रूटीन 8-10 बादाम जगह खाना रोज़ खा सकते हो, 5-6 काजू रोज़ खाना रोज़ खा सकते हो, 2-3 अखरोट डेली खा सकते हो, इन्ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10-15 दाखा रोज़ खा सकते हो, किशमिश खा सकते हो, इनसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5-7 पिस्ता खाना रोज़ खा लो, ये सब तो पच जाएगा इतना। इससे अगर मतलब ऐसा ना जैसे बादाम आप खाने लगे तो एक दिन से ही पूरा पाइया पूरा डब्बा ही मुका दिया, तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर जो 8-8 10-10 बादाम तुम रोज़ खाते रहे, दैन दैट विल बी बेनीफिशियल, दैट विल गिव एनर्जी इन कैलोरीफिक वैल्यू। इतनी ताकत आएगी कि तुम चुस्ती फुर्ती महसूस करोगे। तो वो चीज़ में अपन एक लिमिट है, उस हिसाब नाल मतलब आप अगर चलाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से अपन हेमंत होना। गर्मी के दिनों अपन को लोड़ होंदी है कि भाई जैसे लस्सी पी लो, वो बहुत अच्छी होंगी डाइजेशन लिए, क्योंकि गर्मी दिनों अपने फूड के सिक्रेशन थोड़ी लीवर की एक्टिविटी कम हो जाती है, पसीना ज़्यादा निकल जाता है, तो अपन को वीकनेस महसूस होती है। तो उस दौरान आप नींबू पानी चिकन पी ली, लस्सी पी ली, दही खा लिया, केले खा लिए, जो जामुन खा लिए, तो इन्होंने नाल मतलब थोड़ा शरीर तो सैट रहेगा और थोड़ी अंतड़ियाँ वगैरह मजबूत बनी रहेगी। दे विल मेनटेन, आप उन्होंने हेल्प कर सकते। बिल का शेक पी लिया, इस तरह तो मतलब काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही मतलब अपने जो ऋतु के हिसाब से अपना पूरा मेंटेन हो गया, अपनी रूटीन की एक्सरसाइज वगैरह मतलब हो गई, तो इस तरह। फिर उसके बाद आता है स्लीप का टाइम, कि मिनिमम हर बंदे को कम से कम 7 घंटे 7 से 8 घंटे सोना चाहिए एक एडल्ट युवा आदमी को, ठीक है ना। अगर आप इससे तोड़ देंगे, छोटे बच्चे हैं उन्होंने कम से कम 10 घंटे, जब बहुत एकदम नन्हे जवा के 1-2 साल के उन्होंने 14 घंटे, होर 6 महीने का है वो 16 घंटे सोए, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। दिस इज़ फॉर ग्रोथ। स्लीप क्या हो? स्लीप मीन्स रिचार्ज ऑफ योर बॉडी। अगर कोई कहना यार मैं नहीं सोता तो वो जिस रोज़ आप रोज़ तुम सवेरे उठ के मोबाइल में चार्ज ते लाते हो, क्यों लाते? कि भाई दिन भर आप वरतों कर लिया, वो तो चार्ज खत्म हो गया। तो वो नींद भी एक तरह की बॉडी को रिचार्ज कर देती है। और नींद कैसी होनी चाहिए? साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का क्या मतलब होता है? साउंड स्लीप का मेडिकल साइंस ये मतलब होता है कि जब तुसी सवेरे सो के उठो तो मन खिड़ा खिड़ा हो, खुला खुला हो, अच्छा लगे, हंसमुख रहे, खुश रहे। नहीं देख होंगे यार कित्थे उठा दिया यार, मैं थोड़ा होर सो लाऊं जी, मम्मी कित्थे और खिंच दिया मैनू, तुसी उठा दिया, जगा दिया। मतलब एक चिड़चिड़ापन, मन उठन ना नहीं करता, गुस्से हो रहे यार सवेरे उठ गई क्या बड़ी जल्दी वो कर दिया मैनू, हाले मैं 10 मिनट होर सो लूँगा, ये कर लूँगा। तो ये चीज़ें जो है इसका मतलब थोड़ी साउंड स्लीप नहीं हुई है। क्योंकि ऐसे लोगों ने क्या मैं देखा ना, जैसे कई बार क्या होता अलार्म लगा देंगे हैं कि जी मैं आज तो 4 बजे उठ जाना है जी। अब 4 बजे अलार्म में तो अपना मशीन है बज जाएगी, जैसी बजी कि फिर हाथ से दाब के उन्होंने बंद कर दिया। मम्मी कहती बेटे उठ जा तेरी अलार्म बज गई है। कोई नहीं मम्मी मैं उठता हूँ बस 10 मिनट थोड़ी देर थोड़ा सा सो लेने दो। और जब उठता है तो 9 बज जाती है सवेरे। अलार्म भी 6-6 ला लेंगे ने तो भी बंद करी जाते हैं हौली हौली। हाँ तो ये भी है। तो ये क्या है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਰਿਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਮੈਨਰ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ है। तो इसलिए यू नीड ए साउंड स्लीप। और ये साडा मेडिकल साइंस, अगर किसी आदमी को साउंड स्लीप आती है सवेरे ही विल बी फ्रेश, ये मतलब उससे वो है। फिर अपन मतलब खान तो जैसे हो गया नैचुरल फूड सा हो गया। एक अपन होर जरूरी चीज़ ध्यान में रखने वाली है लंबी उम्र वास्ते, वी प्रीफर टू द सीजनल वेजिटेबल्स। मौसम की सब्जी ਨੂੰ जरूर खाओ। आजकल वैसे कुछ ਆਪਾਂ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कुछ थोड़ी बहुत लोड़ तो वधी हो गई है कि गर्मी की सब्जियां भी सर्दियों च मिलती, सर्दी की सब्जियां भी गर्मियों च मिलती है। वो ठीक है कि आप एक साइंटिफिक ग्रोथ के हिसाब नाल मतलब उगा लिया अपन, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक, आयुर्वेद के मुताबिक वो हार्मफुल है। अगर मतलब जैसे भिंडी गर्मी की सब्जी है, वो तुम सर्दियों खाओगे तो उन्हें फ़ायदा नहीं करेगी, तो खराब करेगी, हजम नहीं होगी जल्दी। तो दैट नीड्स डिफरेंट एटमॉस्फेयर फॉर क्लोरीज। ऐसे ही जो मटर है ये उधर गर्मियों से ख़राब करेगी। तो जो मतलब कि आयुर्वेदिक कहना है कि यश देशे यो जीवन अस्ति, मतलब जिस देश के अंदर, जिस जगह के अंदर, जिस मौसम के अंदर जो पैदा होता है वो उसके लिए अच्छा होता है। तो आपां भी अपने सीजन च, अपने मौसम च, अपने हिसाब के नाल जो चीज़ अच्छी होती है उस मौसम के अंदर वो चीज़ लेके खावांगे सीजन की। जैसे सर्दियाँ हैं, अगर सरों का साग होंदा है, पालक होंदी, मेथी होंदी, बाथू होंदी, पत्ते वाली सब्जियाँ बहुत हो रही खाओ, बहुत अच्छे बेनिफिट रहेगी। लेकिन यही सरों का साग गर्मी से ख़राब करेगा, जो उस सीजन से यदि लोड नहीं हैगी या उतनी कैलोरी मेडिसिन जो अपना स्टोमक है वो उसमें पचा नहीं पाऊँगा, तो उससे दिक्कत आ जाएगी। तो सीजनल वेजिटेबल्स को हमेशा अगर प्रेफरेंस देता रहेंगे, और जो जिस सीजन से जिस एरिए से जो होती है, खरबूजा है, अब जैसे खरबूजा है गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे वेरी गुड डायूरेटिक, क्योंकि तुम लोड होंगी उस दिन, क्योंकि गर्मियाँ जो वैसे पेशाब की रूटीन एक्टिविटी कम हो जाती है। जो खरबूजा खा लिया, तरबूज खा लिया तो थोड़ा अच्छे पेशाब आएगी और यू विल बी हैल्दी होना, थोड़े शरीर के जो टॉक्सिन्स जोड़े बाहर निकलने वो निकल जाएंगे। लेकिन जे तुम यही खरबूजा तरबूज सर्दियों से खाओगे वो तो उन्हें नुकसान करेगा, सिर ठंडा। मेरे को अभी एक काफ़ी बड़े अफसर से हुआ, तो वो दवाई लेना आए, कहते यार डॉक्टर साहब मेरा है ना, मेरा सिर भारी रहता है। तो कहता मैं शुरुआत करना लेंदा आर्मी, तो कहते मैं है ना आपने आर्मी हॉस्पिटल जो भी ले लिया, बड़ी जगह मतलब मैं दिखाया, पर मेरा ये सिर भारीपन नहीं हट रहा है। मैं बड़ा सोच पड़ गया, मैं कहा यार कुछ सोचना पड़ेगा गलत। फिर मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा तुम है ना ऐसा करो, मैंने 1 मिनट जरा पहले अपना रूटीन बताओ, तुम किस टाइम की खाते हो, फिर मैं बताऊँगा। तो उन्होंने जी और सब चीज़ें चलो बताई, वो रूटीन ठीक है, लेकिन उन्होंने ये क्या है कि मैं जो रात को रोज़ तरबूज खाता हूँ। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं तरबूज कहता तरबूज मिल जाता जी, बड़े मैं औखे मिलता औखा है, पर मैं लेके आऊँगा और खाता हूँ। मैं कहा ये मैं कहा भाई जिस चीज़ ने भी दसिया है तो गर्मियों वास्ते दसिया होगा। कहता ऐसा तो मैं पूछना भूल गया जी उन्हें, मैं तो फौजी बंदे हैं जी, आप तो एक बार कह दिया तो फिर आप फॉलो करी जा रहे हैं। तो मैं कहा ऐसा करो फौजी साहब, तो कोई दवाई की लोड़ नहीं है, थोड़ा सिर एकदम ठीक हो जाएगा। तुसी अभी सिर्फ 15 दिन ये तरबूज ना खाओ, ये 15 दिन से सिर थोड़ा सेट हो गया फिर कोई नहीं है। वो 15 दिन यार कहता डॉक्टर साहब कमाल हो गई कहता मेरा तो बिल्कुल आई एम वेरी फ्रेश हेल्दी। तो छोटी छोटी गल्ला है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप सीजन वाली चीज़ सीजन खाओगे तो अपन पूरा फायदा मिलेगा, अगर सीजन तो विपरीत रूप से खाओगे तो अपन नेचुरली वो उस हिसाब नाल करेगी। तो ये एक लाइफ दे डिसिप्लिन के हिसाब नाल अब अपने पास और दूसरी चुनौतियाँ आती है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, कई बार डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, कभी मलेरिया का भी अटैक हो जाता है, मच्छरी मार जाता है, कदे टाइफाइड हो जाता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ां भी अपन अटैक कर दी है अगर आप एक रूटीन डिसिप्लिन के हिसाब नाल, जैसे आप आंवला खा लिए, जे आंवला अगर आप रूटीन च खाते रहेंगे तो शरीर के अंदर इतनी नैचुरल इम्यूनिटी रहेगी तुहाडी कि तुहानूं बहुत सारी बीमारियां चो बचाव बनया रहेगा। मैं तो इतना तक कहना हूँ कि जे शेक्सपियर अगर हिंदुस्तान च पैदा होया होंदा, उन जो कहावत कही है ना कि 1 एप्पल कीप्स अवे टू द डॉक्टर, वो इसलिए क्या है कि वो इंग्लैंड से पैदा होया सी। जे अगर वो हिंदुस्तान से पैदा हुआ होंदा, उन्होंने आंवले के बारे पता नहीं सी, अगर वो हिंदुस्तान से पैदा तो वो यही कहता कि एक आंवला रोज़ खा लो तो उनको कोई बीमारी नहीं होगी। दिस इज़ आवर मतलब थ्योरी। मतलब तो आयुर्वेद की थ्योरी अगर केवल एक आंवला रोज़ खा लो, 1 खा लो 2 खा लो, आंवले के विभिन्न रूप च मिलते हैं, तो
आंवला कच्चा भी खा सकते हो, ਉਹਦਾ चूरन बना के खा सकते हो, ਉਹਦਾ मुरब्बा बना के खा सकते हो, ਉਹਦੇ कैंडी बना के खा सकते हो। दिस आर द वैराइटीज़ जो ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद है तो अपने टेस्ट के मुताबिक या बदल के कभी मुरब्बा खा लें, कभी चटनी खा ली, कभी चूरन खा लें, तो दैट विल, तो ये वो है। और चलो आंवला नहीं खाना है, एप्पल खा लो, सेब खा लो, अनार खा लो। अनार भी बहुत अच्छा काफ़ी गुणकारी फल है और उससे अंदर मतलब आदमी ने पूरा मतलब सेट रहेगा। अगर एक अनार 100 बीमार मतलब 100 बीमार 100 तरह की बीमारियां तो लड़ सकता है। तो ये जो रूटीन अपनी जो प्रॉब्लम जो तुम आज बता रहे हो कि भाई फलाने को डेंगू हो गया जी, उन्होंने टाइफाइड हो गया जी, उन्होंने चिकनगुनिया हो गया जी, इसमें स्मॉल पॉक्स हो गया जी, इसमें मीजल्स हो गया जी, तो वेराइटीज़ ऑफ द डिसीजेज रोज़ नई नई बीमारी आ रही है। अज आप कोरोना के वेरिएंट देखते हैं, साला रोज़ अभी कहना वो पहले जी पहले डेल्टा वेरिएंट आया, ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, अभी हूँ कल एक और बता रही है एक और नया वेरिएंट आ गया। मतलब इवें लग रहा है कि जैसे वो नेता लोग रैली करते हैं ना, ऐसे अपने ये वायरस भी रैली करने लिए आ रहे हैं, तो एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये बीमारियाँ तो आती रहेंगी। अपन को अपना स्ट्रांग रखना, खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। जब आप अपने आप में स्ट्रांग रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो अपना दवा कोई वो नहीं मतलब कर सकता, और वी विल बी हैप्पी। फिर खाने च अपने और जो गलतियाँ अपने से होती है, दैट इज़ ए फैटी फूड्स, सैचुरेटेड फूड्स। आप जब बाजार च कभी तुम समोसे खान जाते होगे, कभी देखना जो हलवाई बनाता है ना, वो कढ़ाई के अंदर जब तेल मुक्कण वाला होंगे उस वेले जरूर देखो ना, वो क्या करता है कि इतना सड़िया हुआ गाढ़ा कंसनट्रेटेड ऑयल जो होता है ना, वो जो नया तेल डालेगा ना फ्रेश, वो उसी दे विच डालेगा, वो ढोलता नहीं उन्होंने। इसका मतलब है कि वो जड़ा कार्बोहाइड्रेट या जो सैचुरेटेड फैट उसके अंदर है ना, वो अपन को खिलाएगा ही खिलाएगा। और वो जब अपना समोसा गर्म दोबारा जो मैं होर दोबारा गर्म कर देना, वो गर्म नहीं करता, नाल अपन को इतना सारा सैचुरेटेड फैट दे देता है, वो कल नू अपन को कई तरह की बीमारियां तक वो करता। उसी करके अपने हार्ट ब्लॉकेज होता है, उसी करके कोई और हार्ट वाली प्रॉब्लम्स हो जाती, उसी करके BP हाई हो जाता है, तो सेवरल डिसऑर्डर्स। तो ये मतलब अपन अपनी लाइफ स्टाइल नू मेनटेन करने लिए, अपनी लंबी उम्र जीवन लिए अपन फैटी एंड सैचुरेटेड फूड्स हैं, इन्हों तो अपन बचाव करना चाहिए। असं ये नहीं कहते कि ना खाओ, खाओ, दैट्स फैट्स इज आल्सो नीड ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट जब असी बताते कि वट इज यूर प्रॉपर डाइट, तो उससे असी बोलते हैं कि भाई प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें थी। तो फैट भी आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मील, बैलेंस डाइट, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। आप गलती कितने करते हैं कि असी क्या है कि भाई तुम्हें 15 ग्राम फैट की लोड़ है, आप उसे 50 ग्राम खा लेंगे, तो वो 50 ग्राम जो का बॉडी पचा नहीं पाती, फिर फैट में पचाने लग जाएगी, जो पचा उतना नहीं। तो जिस तरह आजकल दफ्तर होंगे ना, जिन्ना काम होया नहीं तो फाइल ਚੱਕੇ ਮਾਰਦੀ, तो बॉडी भी ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਬਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। मतलब बॉडी भी वही फॉलो करती है, जो मतलब जो शरीर भी यही फॉलो करता है जो संसार से होता है। ये जो चीज़ जैसे बच गई, जितना बॉडी ने पचाना सी फैट पचा लिया, जो नहीं बचा वो जमा हो जाएगा अपने पेट के ऊपर, जगह आएगी बहुत से चर्बी लोग का तोन निकल आती, धीरे धीरे बड़ी हो जाती, फिर हिप से जड़ जाएगा। ये ज़्यादातर क्या है, ये अपनी इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स, एक्सेसिव फैटी मील, इसकी वजह से है। तो इसनों आप मतलब अगर बचाव कर लेंगे तो पूरा अपना हिसाब नाल सही रहेगा। तो मेरी यही मतलब तुहानूं उस हिसाब नाल मैसेज है कि जितना आप एक डिसिप्लिन वे नाल अपना काम करेंगे, एक रूटीन के हिसाब नाल काम करांगे, तो आदमी बिल्कुल सही रहेगा। एक मतलब और चीज़ मैं ज़रूरी इससे बताना चाहूँगा कि पानी भी सफिशेंट पीना चाहिए। जनरली असी गलती करते हैं, साढ़े को डिफरेंट टाइप के है, जनरल फिजिशियन मेरे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं पूछता हूँ कई बीमारियाँ असी हर चीज़ आई एम कंसल्टेंट, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ दवाई नहीं देता मैं उन्होंने, मैं पूछता हूँ तेरा रूटीन क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, उसको सुधारो। क्योंकि एक डॉक्टर का और एक एकेडमिक डॉक्टर का फर्क होता है। असी है ना टीचिंग डॉक्टर्स हैं, असी कॉलेज डॉक्टर पैदा करते बनाए हैं, असी प्रोफेसर बनाए तैयार करते, तो उससे असी कहते हैं कि आप केवल मरीज ने बीमारी को नहीं ठीक करना है, आप मरीज ਨੂੰ ਦੀ लाइफ स्टाइल ਨੂੰ ठीक करना ताकि वो मुड़ के बीमार ना होए, ये अपना टीचा होना चाहिए। आम तौर पर डॉक्टर को बहुत बिजी होंगे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी फुर्सत होती है, तो वो बस इससे पहले कि मरीज की गल भी नहीं खत्म हो पर्ची लिख के ला भैया तो उन्हें वो समझा देगा, मेरा केमिस्ट समझा देगा, लाइक दैट। तो वो चीज़ की है कि वो चलो वो एक प्रोफेशन है, बिजनेस वाली गल अलग हो गई, लेकिन जो
व्हाट इज़ द इथिक्स ऑफ द मेडिकल साइंस ये है, यू एजुकेट टू द पेशेंट टू अवॉइड द डिसीज़, उसनों दोबारा मुड़ के बीमारी ना होए, ये मेडिकल इथिक्स कहती है। उन्हें फॉलो कौन करता नहीं करता इस बारे अपन नहीं पढ़ते, पर लेकिन इथिक्स ये है कि उसने पेशेंट में इतना एजुकेट कर दो ताकि वो आगे मतलब किसी को मतलब दोबारा उसमें वो बीमारी ना होए। अगर ये जैसे कहते हैं ना, बंदे ने जैसे एक बार एक गलती कर दी, अपने जो साहित्यकार लोग कहते हैं या दार्शनिक लोग कहते हैं ना कि जड़े बंदे ने एक बार गलती कर दी, चलो कोई गलती नहीं है, लेकिन जो दोबारा वही गलती करता है उसमें क्या करना है, फूल वो मूर्ख है। मतलब दोबारा गलती करना क्या मतलब, जब एक बार गलती ना हो तो उसी लेसन मिलना चाहिए था, तो उसी सीख लिया कि भाई मैंने आ गलती करी। तो अब ऐसे ही डाइट के मामले च भी, खान पीन के मामले च भी, अपनी लाइफ स्टाइल के मामले च भी, यही चीज़ें अगर आप जो पूरे फॉलो करते रहेंगे तो नेचुरली अपना ठीक रहेगा। बाकी नींद का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सफिशेंट स्लीप, और पानी का मैं जो मतलब मेन बता रहा सी कि कम से कम हर आदमी को वैसे जो फिजियोलॉजी के मुताबिक तो बॉडी वेट का 40% पानी अपन लोड होती है। अगर उतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो हो सके सारा तो कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी हर बंदे को पीना चाहिए। तो अगर इतना पानी सफिशिएंट पी लो, चलो थोड़ा बहुत सीजन के हिसाब से 1-2 कम ज़्यादा हो जाए, 1-2 गिलास कोई गल नहीं, फिर भी 10 तो 12 गिलास पानी अगर जड़ा बंदा पींदा रहता है। और सीधा सा सिंपल फार्मूला बता देना, अगर जे तुहाडा यूरीन का कलर एकदम साफ आ रहा है, इसका मतलब योर वाटर इनटेक इज सफिशिएंट। अगर जे तुहाडा पेशाब से जलन हो रही है, पेशाब गाढ़ा आ रहा है, पेशाब बहुत पीला आ रहा है, पेशाब औखा आ रहा है, मीन्स देर इज समथिंग डिसऑर्डर इन योर वाटर इनटेक। तो ये अपन उसमें बैलेंस बनाने लिए आप सफिशिएंट पानी पी लोगे। बहुत सारी यूरिनरी डिसऑर्डर्स केवल पानी कट पीट करके होने, ज़्यादातर इवन लेडीज़ बहुत आते साढ़े को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जनरली डॉक्टर ने UTI हो गया तो उन्होंने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उसका सिंपल कॉमनेस्ट कॉज लो इनटेक ऑफ वाटर है। वो कोई नहीं बताता, कोई डॉक्टर नहीं बताओ हाँ जी आ दवाई खाओ जी, आ फलानी दवाई तो सारे बता देने, लेकिन उसका कारण बता दे तो बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रीटमेंट वैसे ही हेल्दी हो सकते हैं। तो ये मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें तुम बताई है, और मेरा उम्मीद है कि तुम इन्हों का जरूर फ़ायदा उठाओगे। और अगर किसी ने कोई वो है तो अपना जरूर वो ओपिनियन, कोई शंका है तो जरूर पूछ सकते हो मेरे तो, मेरा सब ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ। तो डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ बड़े विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ? बहुत ही बड़ा अच्छा व्यवहारिक सवाल है थोड़ा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इसमें बड़ी सिंपल सी गल है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लेने कि भाई कोई बंदा बीमार है, बीमार मतलब यह है कि भाई वो नहीं उठ सकता, तो वो एक्सरसाइज किमें करे, जैसे मन शंका होती हुई मैं तो अपने लोगों का रूटीन च आप क्या बनाया, एक्सरसाइज मतलब कि खेल के मैदान च जाना चाहिए, पोलो ग्राउंड जा करके दौड़ना, वही एक्सरसाइज। दिस नॉट एक्सरसाइज। तुसी बिस्तर ते लेटे भी एक्सरसाइज कर, जस्ट यू गिव योर मूवमेंट्स, सिर्फ तुसी हाथ की मूवमेंट्स में करते रहो, दोनों हाथ की मूवमेंट्स कर रहे हो, ये थोड़ी बहुत सारी नर्स हो जाएगी। पैर की मूवमेंट में ऐसे करते रहो, इधर कर दो, राइट करो, लेफ्ट करो, आगे पीछे करो, इससे नाल भी थोड़ा मसल्स है। तो जो बंदा बीमार है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की लोड़ भी नहीं है, वो सिर्फ इतना ही करता रहेगा तो थोड़े पुर्जे ठीक हो जाएंगे, तो खून का सर्कुलेशन तुर पाएगा। वो जब ज़्यादा काम ही नहीं करता, ज़्यादा डाइट भी नहीं लेता, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज काम चल जाएगा और डाइट के मामले से अपना वो कर सकता है। दूसरा सवाल है कि भाई वो खान पीन का तो मतलब जो है कि जो भी उसकी बीमारी के मुताबिक डाइट बताई हुई होंगी डॉक्टर ने कि भाई जैसे शुगर का मरीज है तो मीठा घट खाना है, कार्बोहाइड्रेट डालेंगे, हैवी डाइट मतलब नहीं लेगा, या हाइपरटेंशन या हार्ट का पेशेंट है तो उसकी डाइट की भाई फैटी एसिड या मतलब जो चिकनाई वाली डाइट्स है वो अवॉइड करेगा, ज़्यादा नमकीन डाइट है, सॉल्टी डाइट है उन्होंने अवॉइड करेगा। तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन दोनों रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एक डिसिप्लिन बना ले, उससे क्या है, मेरे को बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं कुलवंत सिंह जी कि जो उन्होंने डॉक्टर ने पूरा डिसिप्लिन बना दिया, बल्कि डाइट चार्ट बड़े अस्पताल वाले तो डाइट चार्ट बना के दे देंगे कि भाई तो, लेकिन वो दे डोंट फॉलो इट, फॉलो नहीं करते। जोड़े फॉलो करते वो ठीक हो जाते हैं,
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹਾ कि भाई आ तुसी मतलब 8 घंटे सोना है, वो सो रहा है, फिर तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कहो यार डॉक्टर तो कहे मैं जरा टीवी देख लूँ जी, मैं थोड़ी देर पिक्चर देख लवां जी, मैं चलाओ यार छड्डो आप गल्ला मारिए जी, तो दे डू नॉट मेनटेन द डिसिप्लिन। तो मेरा इन्हें लिए यही है कि अपनी बीमारी दे मुताबिक एक डिसिप्लिनरी चार्ट बना ले कि भाई आप क्या क्या कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज का मतलब ये कोई नहीं कि अपना बिल्कुल एकदम घोड़ा ही दौड़ाना है, साइकिल ही चलानी है, या कोई बहुत देरी दंड बैठक लगाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकता है, और नहीं कोई तो साला सनलाइट सूर्य धूप के प्रकाश से सनलाइट से ही बैठ जाए। ईवन सनलाइट से भी अगर बैठ जाता है तो सूर्य सी जो रेज अल्ट्रावायलेट रेज उसकी बॉडी च पड़ेगी, वो बहुत सारी तुहाडी कई बीमारियों को दूर कर देगी। बहुत सारे आज मतलब हिंदुस्तान के अंदर अभी मैं पढ़ रहा सी टीवी से बता रहे थे कि 70-80% लोगों को विटामिन डी की डिफिशेंसी आ गई। तो विटामिन डी की डिफिशेंसी कहाँ से आ रही है? अरे भाई इधर तो नेचुरल सोर्स रब ने दिता हुआ है अपन कि सूर्य की रोशनी से इतना ज़्यादा विटामिन डी होता है कि तुम सिर्फ बैठो उसमें टाइम पास करो। उससे लिए तुम बैठना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, तुम अपनी कुर्सी लेके उत्थे बैठ जाओ जायज फार्म च। तो उससे अंदर बहुत सारे लोग आज मतलब आप इतना दूध पीने वाले लोग आते साढ़े को कहते मैं इतना दूध पींदा हूँ, और जब ऐसा कैल्शियम टेस्ट कराते तो कैल्शियम घट आया भाई। कारण कि उदे विटामिन डी ने उन्होंने हेल्प नहीं करी, एब्जॉर्ब नहीं किया। इन दी प्रेजेंस ऑफ द विटामिन डी तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। तो दूध पी लिया और निकल गया, विटामिन लिया नहीं, घर के एसी च रहे, हर समय एसी च रहंदे, पूरा फुल पैक रहंदे, कार च भी एसी च बैठ के जाते किते भी, तो विटामिन डी की डिफिशेंसी आ गई, कैल्शियम घट गया उसका। तो ऐसे लोगों लिए, ऐसे बीमारां लिए जिस तरह के तुसीं कल्पना कर रहे हो, उन्होंने लिए अपन ये कर सकते हैं कि वो चाहे अगर सनलाइट का फ़ायदा ले सकते हैं तो सनलाइट च बैठ करके चाहे लेटे लेटे हाथ दी पैर दी मूवमेंट कर लें, या नेचुरोपैथी वाले कहते हैं सन बाथ, सूर्य स्नान। सूर्य स्नान का मतलब भाई चलो कपड़े अगर अच्छा पसीना आएगा तो बहुत सारे शरीर के थोड़े टॉक्सिन से निकल जाएंगे, बहुत सारी चमड़ी की बीमारियां तो मुक्ति मिल जाएगी। तो इट्स गुड इनफ। और बाकी एक्सरसाइज अपन लेटे लेटे भी बैठे बैठे भी कर सकते हैं। छोटे छोटे कई एक्सरसाइज भी होंगे हैं जो तुम्हें बहुत सारा बड़ा बड़ा लाभ दे सकते हैं। कई मतलब जो एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स बता देंगे कि भाई आ तुम ये पॉइंट दबाओ, बिल्कुल हथेली के विचों दबा दो, दिस इज़ फॉर द थायराइड कि थायराइड की अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स है जिस करके थोड़ा भार बढ़ रहा है, इतना थोड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा आँख वाला हो गया, ये थोड़ा हार्ट वाला हो गया, अलग अलग पार्ट्स से। तो उन्होंने एक स्पेशल सब पॉइंट्स होंगे। तो कोई भी ये एक्यूप्रेशर वाले नाल या नेचुरोपैथी वाले नाल या फिजियोथेरेपी वाले सभी आजकल बताते रहते सभी। तो वो पॉइंट्स अपने देख करके वो हिसाब से बताते रहो तो उन्होंने नेचुरली उसे घर बैठे भी हो जाएगा और यू विल गेट बेनिफिट। बस लेकिन एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा। साडा जो मेन मतलब जो आज दे थोड़ा डिस्कशन का वो है कि असी कहते कि दीर्घायु होवे। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र होवे। लंबी उम्र मतलब नॉट ओनली दी उम्र का मतलब ये नहीं कि 100 साल पूरे करना, ये नहीं है। हेल्दी लाइफ, क्योंकि साढ़े शास्त्र कहते कि 100 साल तक सुनियाम सरद में सुन सका, तपस्याम सरद में देख सका, मैं बोल सका। ये इस तरह का हो, नहीं तो एक मंजे जो बैठे बैठे ऑक्सीजन के ऊपर भी बंदे कई साल निकाल जाते हैं। हाँ, इधर नाक से ऑक्सीजन लगी, इधर नीचे कैथेटर लग गया, तो वो क्या लाइफ है? उससे नहीं है। मतलब कि असी जो लाइफ मतलब होनी चाहिए हेल्दी लाइफ जीवा, मतलब स्वस्थ जीवन हो। तो उससे लिए अपन ये तरीके अगर आप एक अनुशासन का फॉलो करांगे तो नेचुरली सब कुछ हो जाएगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, तुसी बहुत कमाल की जानकारी दी है और पूरे विस्तार के नाल दी है। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत मेरा उम्मीद है कुलवंत सिंह जी कि अपने दर्शक इन जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। लेकिन जो फिर भी अगर किसी को कोई शंका या कोई प्रश्न होए तो तुसी अपने कुलवंत सिंह जी नालों माध्यम से साडा लाभ ले सकते हो। और एक बार तुसी बड़े ध्यान नाल मैंने सुनिया है, पेशेंस नाल सुनिया है, इसलिए मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तुसी अपना जो नंबर देना चाहो तो तुम नंबर भी दे सकते हो ताकि तुहानू पब्लिक जी जे किसी ने कुछ तुहाडे तक पहुँच करनी है तो कर सकता। नंबर 9463378416 ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो बाकी कुलवंत सिंह के थ्रू एशिया न्यूज़ के थ्रू तुसी कांटेक्ट कर लो, असी इन्होंने भी पूरा सपोर्ट कराएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सो इस डॉक्टर NK शर्मा MD काय चिकित्सा यानी आयुर्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ काय ਮੈਡੀਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ MD ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆयुर्वेद ਦੇ ਵਿੱਚ MD ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ
बड़ा लंबा तजर्बा हैगा। इन्होंने कई साल तक पटियाला के आयुर्वेदिक कॉलेज दे विच पढ़ाया हैगा, प्रोफैसर रहे ने आयुर्वेदिक जिहड़े BAMS या MD कर रहे डॉक्टर्स होंदे ने उन्होंने पढ़ाया कई साल तक। तो उस बाद रिटायरमेंट तो बाद हुण भी इस टाइम जनता की सेवा दे विच लगातार लगे हुए ने। तो इन्हों ने आपां नूं दस्सिया हैगा कि किस तरीके दे नाल जेकर कोई बंदा बीमार भी हैगा तो वो किस तरीके दे नाल हिम्मत ना हारे, वो बंदा अपनी बीमारी दे नाल नाल जेकर इन्हां दे दस्से हुए कुछ पॉइंट्स नूं फॉलो करदा है, ना सिर्फ उन्हां दी बीमारी अगे वधनों रुक जाएगी, बीमारी क्योर हो जाएगी, बल्कि बीमारी जिहड़ी आ उहदी गायब भी हो सकती है। तो ये तंदुरुस्ती वाल नूं बंदा जिहड़ा अगे कदम वधाएगा तो वो जेकर रूटीन नूं फॉलो करदा तो कोई कारण नहीं रह जाता कि उहदी बीमारी जिहड़ी है उस तरह बनी रह जाए। सो तुहानूं ये गलबात किवें लगी, अपनी राय सानूं साडे कमेंट बॉक्स जरूर देना। जेकर वीडियो वधिया लगी है तो इसनूं लाइक तो शेयर वध तो वध कर दिओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों नूं ये वाली जानकारी जिहड़ी आ उहदी जरूरत है, ताकि वो घर बैठे ही अपनी 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 रूटीन नूं फॉलो करते हुए भी जेकर डॉक्टर साहब की इस रूटीन नूं विच ऐड कर लैंदे ने तो फिर कोई कारण नहीं रह जाता कि वो शरीर जिहड़ा 100 साल का जिहड़ा टारगेट जिहड़ा परमात्मा ने धरती ते दे के भेजा कि तुसीं 100 साल जी सकते हो, उसनूं पूरा ना करे। तो जेकर तुहानूं वीडियो वधिया लगी है तो इसनूं वध तो वध शेयर कर दिओ, कमेंट करके जरूर दस्सो भी किहड़ियां गल्लां तुहानूं इस ते वधिया लगियां ने। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। अगली बार फिर हाज़र होवांगे एक नवें मुद्दे एक नवें मेहमान दे नाल। उदों तक मैनूं दिओ इजाज़त। धन्नवाद।